एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लेट्स डिस्कस मनी मैनिफेस्ट कैसे करें टाइम क्रंच में। ठीक है, अर्जेंसी में या फिर मनी की नीड हो तो हम लॉ ऑफ अजम्पशन यूज़ करते हैं। अबंडेंस ऑफ मनी कैसे अट्रैक्ट करते हैं हमारी लाइफ में, आज वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ना हमारे माइंड्स में ये एक चीज़ स्ट्रॉन्गली 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 इतना अजम्पशन है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है। हमें इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे लेवल की नहीं है ये चीज़ें। अगर मैं कुछ एक्सपेंसिव चीज़ बोल दूँ तो नहीं, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड ये सब कुछ चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं, आपको ना 10 रुपये मैनिफेस्ट करना है तो आप तो तुरंत मैनिफेस्ट कर लोगे 10 ही रुपये, इट्स नॉर्मल। बट वही मैं आपको बोलूँ कि 10 लाख रुपये मैनिफेस्ट करना है, आप सोचोगे, आप फर्स्ट तो इसको डिनाई करोगे, नहीं नहीं इट्स इम्पॉसिबल, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इतने पैसे कौन देगा, कहाँ से आएंगे, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, एंड हमें तो इतने पैसे कोई देगा भी नहीं। ठीक है, आप सेकेंड्स में डाउट करना शुरू करोगे एंड आप क्लियरली बोलोगे ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। बट अनदर साइड अगर मैं बोलूँ नहीं, 10 लाख मैनिफेस्ट करना ईजी है इंस्टेड ऑफ 10 रुपीज़ मैनिफेस्ट करना, आप बोलोगे नहीं ये तो झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, क्वेश्चन करो। मैं आपको एक बात बोलूँ, आप लोगों ने मतलब बचपन से ये चीज़ सुनी है, चाहे अपने पेरेंट्स से हो, अपने सराउंडिंग से हो, अपने दोस्तों से हो, या आप जहाँ पे भी आप रहते थे वहाँ पे किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं बेटे पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके करोड़ पैसे कमा सकते हैं, बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ता है तब एक पोजीशन मिलती है, ऐसे ही घर बैठे बैठे पैसे नहीं आते, एंड इतनी बड़ी बड़ी पैसे हमें कौन देगा, इतने बड़े बड़े महंगे सामान हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है ये चीज़ें, पता नहीं बहुत कुछ। एंड आप भी नोटिस करना जब आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, नॉर्मल स्ट्रीट रोड वाली शॉपिंग एक साइड है और एक बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसिव मॉल्स हैं, तो आप दोनों साइड चले जाओ। जब भी आप कुछ वहाँ पे एक ड्रेस देख लो या फिर कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो भी हो, कुछ भी देख लो, आप सीधा उस पर एमआरपी देखते ही बोलोगे नहीं यार ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यार, ये तो बहुत बहुत महंगा है, मेरे तो हाथ के बाहर है। ठीक है, एंड वही तुम स्ट्रीट साइड की वहाँ पे जाओ शॉपिंग पे, तो आपको लगेगा हाँ ये तो हाँ ओके मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये तो इजी है मेरे लिए। ये आपके माइंड में किसने डाली ये चीज़ें, बचपन से आप सुनते आ रहे हो। एक बात याद रखना डियर, जो चीज़ आप रेपिटेशन पे सुनते हो या फिर बोलते हो या फिर सोचते हो वही आपकी रियलिटी बनती है। ठीक है, पैसा कमाना हार्ड नहीं है, पैसा कमाना मुश्किल काम नहीं है, करोड़पति लखपति अरबपति बनना मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है, आपके स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस है जो आपके बचपन से चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ना अर्जेंसी में एंड टाइम क्रंच में मनी मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलती हूँ आपको। मान लो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, 30 लाख रुपए, मे बी 1 करोड़ रुपए। ठीक है, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी है जहाँ पे लोगों ने 1 करोड़ भी मैनिफेस्ट किए हैं। सिंपली आपको ये करना है कि आपको अफर्मेशंस देनी है, जितने भी पैसे आपको चाहिए, ठीक है, घर वालों के लिए चाहिए, अपने लिए चाहिए, वॉट एवर, आपको सिंपली अफर्म करना है पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, मेरे पास XYZ अमाउंट पैसे हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, इट्स ऑलरेडी डन, इट्स ऑलरेडी डन। एंड अगर आपको 3D वेवर करे, ठीक है, एंड आपको 3D में कोई मूवमेंट ना दिखे, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है, 3D बार बार ट्रिगर कर रही है, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कहीं से अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, या आपके दोस्त हैं, कहीं से भी पूरी नेगेटिविटी आप कंज्यूम कर रहे हो कि सब नो 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 बोल रहे हैं, बट स्टिल आपको परसिस्ट करना है।
कि नहीं, इट्स ऑलरेडी डन, हो चुका है, पैसों का अरेंजमेंट हो चुका है, पैसे मिल गए हैं एंड आई एम सो हैप्पी। नो मैटर आपको 3D में कुछ भी दिखे, आपको सिंपली अफर्म करना है, अफर्म भी पूरे फेथ के साथ कि इट्स ऑलरेडी डन। मुझे ना नेक्ड आई से कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, बट इट्स ऑलरेडी डन, बैकग्राउंड में चीज़ें वर्क कर रही है, इट्स ऑलरेडी डन। ये बार बार बोलते रहिए आप, क्योंकि देखो जिस तरह हम एक एटम को नहीं देख सकते, ठीक है, आपको पता ही होगा कि हर चीज़ एक एटम से बनी हुई है, ठीक है, तो जिस तरह हम एटम्स को नहीं देख सकते, एक छोटे से एटम को नहीं देख सकते, उसी तरह हम 3D में जो मूवमेंट्स होते हैं वो हमारी नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। नो मैटर कितनी भी नेगेटिविटी आपको शो हो, बट आपको परसिस्ट करते रहना है, परसिस्ट करते रहना है। जब हर तरह से नो नो सुनने को मिले, तब आप ना 3D को एक मीनिंग दो कि अगर मुझे सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है ना, इट मीन्स मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। सिंपली आपको ये करना है। अगर आप बार बार 3D से ट्रिगर होते हो ना, चाहे आप जितनी भी अफर्मेशंस करो, जितना मर्जी टेक्निक्स एंड टूल्स फॉलो कर लो, सब्लिमिनल सुन लो, एट द एंड आप 3D से ट्रिगर होते हो ना, तो आपको सिंपली ये बोलना है, जितनी अपोजिट चीज़ें मुझे दिख रही हैं, जितनी नेगेटिविटी मुझे दिख रही है, जो कुछ भी अपोजिट हो रहा है, इट मीन्स मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, बस वो 3D में मुझे नहीं दिख रही है, वो जल्दी दिख जाएगी। आप उसको एक पॉजिटिव मीनिंग दो। हमेशा याद रखो, जब भी आपको 3D ट्रिगर करे ना, जब भी आपको 3D देख के वेवर होना शुरू करो, सेल्फ डाउट करना शुरू करो, पैनिक होना शुरू करो, डाउट्स, फियर्स, जो कुछ भी हो, आप सिंपली 3D को एक मीनिंग दो कि हाँ, अगर मुझे इतना सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, इट मीन्स मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। सिंपली एक मीनिंग दो, क्योंकि देखो आपके कॉन्शियस माइंड को ना, जब आप मीनिंग सेंड करते हो ना, वो रिलैक्स हो जाता है, वो डाउट्स एंड क्वेश्चंस नहीं करता। जब आप उसको एक मीनिंग दे देते हो ना कि नहीं, इस चीज़ का ये रीज़न है, तो वो सवाल नहीं करता, वो शांत हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा, कहीं से कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रही है, तो आप रिलैक्स हो जाओ कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। बार बार अफर्म करिए। एंड डियर, अफर्मेशंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ, आपने 10 मिनट बोल लिया, 1 घंटा बोल लिया कि हाँ, आई ऑलरेडी हैव 10 lakhs इन माई अकाउंट, आई ऑलरेडी रिसीव्स 10 lakhs, ऐसा नहीं। आपको अफर्मेशन इस थॉट प्रोसेस से करना है कि आपका माइंड रीप्रोग्राम हो मनी के मैटर में, ठीक है। मनी के मैटर में जो आपके स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस हैं ना, उस चीज़ को आपको डिज़ोल्व करना पड़ेगा कि नहीं, इट्स ईजी फॉर मी, इट्स ईजी फॉर मी टू मैनिफेस्ट 10 lakhs, इट्स नॉर्मल, इट्स कॉमन। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तब आपको बहुत बहुत रिलैक्स फील होगा। अगर आपको अर्जेंसी में या फिर टाइम क्रंच में मैनिफेस्ट करना है बहुत सारी अमाउंट, तो आप सिंपली ये करना है कि अफर्मेशंस दो कि मेरा पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, ईजीली हो गया है, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, इट्स ऑलरेडी डन, नो मैटर मुझे 3D में कुछ भी दिखे, इट्स ऑलरेडी डन, सब हो गया है। देन आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड में कि कोई आपको बोल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर वालों के लिए चाहिए, तो आपके घर से कॉल आ रहा है कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, या आपके दोस्त बोल रहे हैं कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया, एनीथिंग, जिस इंसान से आप एक्सपेक्ट करते हो, या फिर कोई भी मैटर हो, बस आपको सोचना है, एक इमेजिनेशन क्रिएट करना है कि हाँ, पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, सामने वाले इंसान ने मुझे बोल दिया है कि सब हो गया है, सारे काम हो गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको और थोड़े अफर्मेशंस दूंगी जो आपको यूज़ करना है डेली बेसिस पे, कि मेरे हर काम आसानी से होते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, ठीक है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी, एवरीथिंग इज़ वर्किंग इन माई फेवर, गॉड इज़ ऑन माई साइड, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, ठीक है। मेरी हर विशेज़ को, मेरी हर अफर्मेशंस को, मेरी हर डिज़ायर को आसानी से पूरा करते हैं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी, एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। ये आपको बार बार बोलना है,
ठीक है, तभी आपको चीज़ें नॉर्मल लगेगी, तभी नॉर्मल, जब चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होती हैं ना, तो वो इजीली मैनिफेस्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूँ नहीं आपको तो 10 रुपये ही मैनिफेस्ट करना है, तो आप बोलोगे, सिंपली बोलोगे अरे इट्स नॉर्मल, ये तो इजीली हो जाएगा, सेकेंड्स में हो जाएगा, 10 रुपये ही तो है। तो आप नोटिस करिए, जो चीज़ आपके लिए एकदम नॉर्मल होती है ना, वो चीज़ आप बिना वेवर किए, बिना डेस्परेट हुए, बिना ट्रिगर हुए इजीली मैनिफेस्ट करते हो। उसमें आपको टाइम ही नहीं लगता है, 3D डिले होती ही नहीं है, इंस्टेंटली हो जाती है चीज़, क्योंकि आप उस लिए उस चीज़ के लिए अपने आप को वर्थी समझते हो, कैपेबल समझते हो, एंड हो जाती हैं वो चीज़ें। बट अनदर साइड जो एक्सपेंसिव चीज़ें हों या फिर बहुत ज़्यादा महंगी महंगी चीज़ें हों, बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप फर्स्ट थिंग आप अपने आप को वर्थी समझते ही नहीं हो कि हाँ इस चीज़ के लिए तो मैं काबिल हूँ ही नहीं, मैं तो इस चीज़ के लायक हूँ ही नहीं, मेरे तो औकात के बाहर है। हु सेड दैट कि आपकी औकात के बाहर है? लोगों से सुना, पेरेंट्स से सुना, या फ्रेंड्स से सुना? सुना ना, हो गया ना, इट्स ओवर, इट्स ओवर। अगर आप लॉ ऑफ अजम्पशन जानते हो, ठीक है, जब आपको पता है आप क्रिएटर हो, ठीक है, आपके पास इतनी ऑपरेंट पावर है कि आप पूरी दुनिया बदल सकते हो, देन डू इट। जैसी थी बस, इट्स ओवर। जैसी भी लाइफ आपने देखी, इट्स ओवर। बट अब आने वाली लाइफ अगर आपको अच्छे से जीना है, देन यू हैव टू रीप्रोग्राम योर माइंड, यू हैव टू। तभी आपकी लाइफ इजीली जाएगी, तभी आपकी लाइफ एकदम स्मूथली जाएगी। देखो, सबकॉन्शियस की पावर को कभी 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 इग्नोर मत करना। बहुत 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 पावरफुल है सबकॉन्शियस। आपकी लाइफ सेकंड्स में चेंज हो सकती है अगर आपने आपके माइंड को रिप्रोग्राम किया। चाहे मनी का मैटर हो, चाहे कुछ और मैटर हो, एसपी हो, मैरिज हो, जॉब हो, आपको ना एक बैठना है मेरे लिए, ठीक है, मैं आपको एक टास्क देती हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ बैठना है, ठीक है, एंड आपको एक पेन एंड बुक लेके बैठना है कि आप एक एक चीज़ लिखिए। फर्स्ट थिंग मनी लिखिए कि मनी में आपके स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस क्या है, ठीक है, देन आप उसको नोट डाउन करिए। देन आपका एसपी हो गया, लव हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप, मैरिज, जो भी है, एक हेडलाइन बनाइए और देन उसके नीचे आप अपने अजम्पशंस लिखिए कि आपके लिए एसपी का मतलब क्या है, ठीक है, आसान है या फिर डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उसके बाद में एक डिज़ायरेबल जॉब लिखिए जहाँ पे आप अपने स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस, ठीक है, वो सारे नोट डाउन कीजिए। देन आप सोचिए कि मैं इन अजम्पशंस को चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ, आपने मनी में लिख दिया एक अजम्पशंस कि नहीं पैसे कमाना तो बहुत हार्ड है, देन उसके अपोजिट एक अफर्मेशंस लिखो, नहीं पैसे कमाना तो बहुत ईजी है, इट्स नॉर्मल फॉर मी टू अर्न मनी, इट्स नॉर्मल फॉर मी टू अट्रैक्ट मनी। ऐसी ऐसी अफर्मेशंस बनाओ, देन उसको ना रिपीटेडली अपने माइंड में चलाओ या फिर रिकॉर्ड करो अपने फ़ोन में एंड उसको लूप पे सुनो एज मच एज पॉसिबल। इंस्टेड ऑफ गाने सुनने के बजाय आप अपने खुद के अफर्मेशंस डेली बेसिस पे सुनो, जितना पॉसिबल हो सके उतना सुनो, क्योंकि आपका माइंड रिप्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी लाइफ एकदम स्मूथली जाएगी, ठीक है। एंड अगर आपको ये सब करने के बाद भी विश्वास ना हो, कुछ भी चीज़ें वर्कआउट ना करे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ गॉड पे सरेंडर कर दो, ठीक है। अगर आप गॉड में बिलीव नहीं करते हो तो सिंपली आपको हायर पावर्स पे सरेंडर करना है। सरेंडर करना इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी चीज़ें भूल जाओ और आराम से बैठ जाओ, नो। सरेंडर करना इट मीन्स कि आपको ट्रस्ट करना होगा कि ये जो हायर पावर्स है ना, वो मेरी मैनिफेस्टेशन मेरे पास ला के देंगी। मुझे रिलैक्स रहना है, मुझे बस एक विश फुलफिलमेंट स्टेट में रहना है कि जहाँ पे मेरी ऑलरेडी डिज़ायर हो गई है, ठीक है डियर। अगर ये सब के बाद भी आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी।
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट 3D में जो भी हो उससे ट्रिगर नहीं होना है, बस उसको एक पॉजिटिव मीनिंग देनी है कि सब मेरे फेवर में काम कर रहा है, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच।